हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबाइट्स। और यहाँ पर हूं मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को लेकर। ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसके लिए पहले आपको इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1900 की बात करूं तो 1900 में हमारे पास मेंडल्स के लॉ आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक रेवोल्यूशन तो आ ही चुका है। 1900 में एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, जैसे कि पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ द निमोनिया। ये निमोनिया की डिजीज बहुत कॉमन थी, लेकिन उस टाइम पर जो निमोनिया का क्योर था वो मेडिसिन थी, एंटीबायोटिक थी। तो साइंटिस्ट कुछ इस तरह की वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसकी वजह से वो निमोनिया पर निजात पा सके, निमोनिया को क्योर कर सके। उसी टाइम पे ग्रिफिथ जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काम किया बैक्टीरिया पर। तो कॉज क्या था निमोनिया का? निमोनिया का कॉज था बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का दूसरा नाम डिप्लोकोकस निमोनी भी है। तो बोथ आर स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है बच्चे, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाता है डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, सो दे बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर निमोनिया। ठीक है। ये जो ग्रिफिथ साहब हैं, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने अपनी लैब में, पैथोलॉजी लैब में क्या किया, बैक्टीरिया को कल्चर किया। तो यहां पे मैं बना देती हूं इनकी पेट्री डिश जहां पे ये कल्चर कर रहे हैं। जब ग्रिफिथ साहब ने बैक्टीरिया को कल्चर किया तो इन्होंने देखा यहां पर दो तरह के बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए। एक बैक्टीरिया जो कि बिल्कुल सिंपल था, इसको इन्होंने बोला आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। और इसी के कंपैरेटिवली एक और दूसरा बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हुआ जिसको इन्होंने बोला एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया था। वो क्यों बैक्टीरिया था बेटा? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो इसके पास ये मेम्ब्रेन तो है ही है, बैक्टीरिया की सेल वॉल तो है ही है, लेकिन इसके बाहर में एक स्लाइमी एक लेयर थी, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई लेयर थी, जो कि शील्ड प्रोटेक्ट का काम कर रही थी। शील्ड समझते हो ना, कवच का काम कर रही थी। ठीक है, जो कि एक शील्ड का काम कर रही है। यहां पर ग्रिफिथ साहब ने दो तरह की चीजों को, दो तरह के बैक्टीरिया स्ट्रेन को देखा। ठीक है, यहां पर ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन जिसके ऊपर शील्ड लगी हुई है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, और जो कंपोनेंट है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पॉलीसेकेराइड की ये लेयर है। ठीक है, और ये किसका है? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इस वाले स्ट्रेन को, इस वाले बैक्टीरिया को इन्होंने नाम दिया एस। तो यानी आप याद कर सकते हो, दो तरह के स्ट्रेन बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हुए, बैक्टीरिया के प्रोड्यूस हुए। एक था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और एक था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, अभी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, ठीक है, और एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, नाउ ग्रिफिथ साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया माइस को। ठीक है, लैब माइस को यूज किया उन्होंने। आखिर अब उन्होंने माइस को ही क्यों चूज किया? क्योंकि बच्चे, जो माइस की जीनोम का स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सिमिलैरिटीज होती है ह्यूमन जीनोम से। इसीलिए ग्रिफिथ साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया माइस को। तो यहां पर मैं बना देती हूं माइस को। ठीक है, माइस चूहों से थोड़ी छोटी होती है। जो आपके घर में होते हैं चूहे, वो चूहे हैं, थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, और यहां पर है माइस। तो यहां पे मैं दो माइस बना देती हूं बच्चे। आप देख सकते हो ये हेल्दी माइस है, ये लैब की माइस है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, एक बार इसमें, एक माइस में आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया और दूसरे माइस में इन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। जब यहां पर इन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो आप यहां पर देख सकते हो ये शील्ड वाला बैक्टीरिया बच्चे, जो कि पॉलीसेकेराइड की शील्ड को रखता है, बहुत स्लाइमी शील्ड होती है ये यहां पर इसकी बॉडी में एंटर कर गया। इसी तरह से जो ये आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, जब ग्रिफिथ साहब ने इसको इंसर्ट किया दूसरे माइस में, तो यहां पे आप चेक कर सकते हो। देखिए, जो ग्रिफिथ साहब है उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को दूसरे वाले जो माइस है उसमें इंसर्ट किया। तो हुआ क्या कि जो एस स्ट्रेन वाला माइस था, ही वॉज डाइंग, वो मर रहा है। क्यों मर रहा है? बिकॉज ऑफ द निमोनिया। यानी ये वाला चूहा जिसके पास कौन सा वाला एस स्ट्रेन पहुंचा, वो, क्योंकि क्या हुआ बेटा
कि वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, किसको, बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत एक्टिव हो जाता है और उसके अगेंस्ट क्या करता है, वो उसका फाइटिंग मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करता है और अपने आप को सेव करता है। इसी तरह से जब आर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर किया तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने आर बैक्टीरिया को, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लिया और जिसकी वजह से जब आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लिया तो इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को मार दिया और दिस टाइम ये जो माउस था वो अलाइव था। जबकि ये वाला माइस, क्योंकि बाहर शील्ड लगी हुई है, ऐसे स्ट्रेन वाले में शील्ड लगी हुई है, इसकी वजह से ये माइस उसको, स्ट्रेन को फाइंड आउट नहीं कर पाया शील्ड की वजह से, जैसे कवच है ना, तो फाइंड आउट नहीं कर पाया और दैट माइस वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, इसको निमोनिया हो गया एंड निमोनिया की वजह से द माउस वाज डाइंग, वो मर रहा था। ठीक है, सो दो कंडीशन हुई, इसमें हमारा जो माइस है वो डाई कर रहा है, जबकि इस वाली कंडीशन में इसकी डेथ हो गई है, वी कैन से, ठीक है ना, इसकी डेथ हो गई है और यहां पर क्या है, वो हेल्दी है अभी भी, यानी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कैसा माइस है, हमारा हेल्दी माइस है। नाउ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे जो ये निमोनिया की डिजीज है, इसमें बैक्टीरिया का जो अटैक ऑर्गन होता है वो लंग्स है, ह्यूमन लंग्स है। बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो लंग्स पे अटैक करते हैं। लंग्स मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा और सांस की वजह से तो जीवन है, और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक ही वो डिसऑर्डर करेगा शो, तो इसकी वजह से माइस वाज अनेबल टू सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं ले पाएगा सांस, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये माइस है इट इज अनेबल टू ब्रीथ, और जब ब्रीदिंग ही नहीं हो पाएगी तो देन द माइस विल डाई बिकॉज ऑफ द निमोनिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि इस वाले माइस की जो है वो डेथ हो चुकी है, ही इज, यहां पे इसकी क्या हो गई है बच्चे, डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है इसने माइस में डिजीज को कॉज किया, ये डिजीज थी निमोनिया डिजीज, क्योंकि ये जो माइस था, ठीक है, ये डिजीज कॉज कर गया, निमोनिया की डिजीज हुई इसमें, किसकी वजह से, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से। सो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को मैंने बोला वायरुलेंट। ठीक है, वायरुलेंट का क्या मतलब है, जो कि पैथोजेनिक नेचर का है, और ये जो रेट है, जो माउस है, उसके अंदर क्या कॉज कर रहा है, वो डिजीज को कॉज कर रहा है। जबकि आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को मैंने बोला नॉन वायरुलेंट। क्यों नॉन वायरुलेंट बोला, क्योंकि नॉन वायरुलेंट इसीलिए बोला बच्चे क्योंकि ये डिजीज को कॉज नहीं कर रहा है। तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एस स्ट्रेन ने डेथ कॉज किया, निमोनिया को कॉज किया, जबकि आर स्ट्रेन ने निमोनिया को कॉज नहीं किया। अभी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में अब उसने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट के साथ क्या किया बेटा, यहां पर देखिए, यहाँ पे एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, अभी उसने इसको हीट किल्ड बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया विद द इफेक्ट ऑफ हीट। तो मैं यहाँ पे हीट बना देती हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, विद द इफेक्ट ऑफ हीट इसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर दिया हीट किल्ड बैक्टीरिया में। हीट किल्ड बैक्टीरिया में क्या हुआ, जो इसकी बाहर की शील्ड थी, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्शन दे रही थी, अब वो शील्ड कैसी हो जाएगी बेटा, वो डीनेचर्ड हो जाएगी, एंड दिस टाइम दिस बैक्टीरिया इज वी कैन से हीट किल्ड बैक्टीरिया। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, इस बैक्टीरिया का नाम है हीट किल्ड बैक्टीरिया। तो अभी मेरे पास कितने तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं, कितने, एक एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया, एक आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया और एक हीट किल्ड बैक्टीरिया। ठीक है बच्चे, तो 3 तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रिफिथ साहब के पास आ चुके हैं। अभी माइस पर एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। इन दोनों के रिजल्ट को आप याद रखना कि जब एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया माइस में इंसर्ट किया तो माइस की जो हो गई है डेथ हो गई है, जबकि आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस वाज हेल्दी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में अगेन जो ग्रिफिथ साहब है उन्होंने क्या किया, माइस लिया बच्चे, और माइस पे क्या किया, माइस पे क्या किया इन्होंने, ये जो एस हीट किल्ड बैक्टीरिया है इसको इंसर्ट किया। अब देखो जब हीट किल्ड बैक्टीरिया को इस माइस में इंसर्ट किया गया तो माइस वाज अगेन व्हाट, अलाइव। आखिर ये हेल्दी क्यों है, ये वाला माइस ये जिंदा क्यों है, क्योंकि बेटा हीट किल्ड
बैक्टीरिया है, ऊपर की जो शील्ड है वो डीनेचर्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हुआ, टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या हो चुका है, किल हो चुका है, मर चुका है। तो जब ये किल्ड बैक्टीरिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया इस माउस में एंटर करता है तो यहां पर उसका इम्यून सिस्टम, माइस का इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है और उसके अगेंस्ट अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। किसको किल करेगा, जो बाहर से बैक्टीरिया एंटर किया है। दैट्स व्हाई दिस माइस वाज हेल्दी। नाउ ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने इस टाइम अगेन एक माइस लिया बच्चे, और इस माइस में उसने दो तरह के बैक्टीरिया, यानी एक तो हीट किल्ड बैक्टीरिया, ठीक है बच्चे, एक ही हीट किल्ड बैक्टीरिया, मैं ऐसे डॉटेड उससे दिखा रही हूं आपको, और एक आर स्टेन वाला बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये आर स्टेन का बैक्टीरिया है और ये हीट किल्ड, एच से लिख देती हूं मैं इसको, हीट किल्ड बैक्टीरिया है। तो आप मुझे अब ये बताइए बच्चे कि ये जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है, आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंसर्ट किया था तो माइस कैसा था बच्चे, वो हेल्दी था, ठीक है। और आर स्टेन वाले जब बैक्टीरिया को किया था माइस के अंदर इंजेक्ट, तब भी माइस हेल्दी था। लेकिन इस टाइम पे जो रिजल्ट आया वो सबको क्या करने, हैरान करने वाला था। क्यों हैरान करने वाला था, क्योंकि जो माइस था ही वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। देखा गया कि ये क्या था, इसको तो निमोनिया हो गया, और बिकॉज ऑफ निमोनिया दिस माइस वॉज डाइंग, वो मर रहा था। क्योंकि जब उसकी बॉडी को, यानी उसका जब पोस्टमार्टम किया गया और उसकी बॉडी को चेक किया गया तो वहां पर एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया, जो शील्ड वाले बैक्टीरिया थे बच्चे, वो मिले। किसकी बॉडी में से, यानी इस माइस की बॉडी में से, और क्या मिले, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया मिले, जो कि बिल्कुल ही सरप्राइज करने वाले थे, सबको हैरान करने वाले थे, क्योंकि ये डीनेचर्ड, बेटा ये डीनेचर्ड क्या है, बैक्टीरिया है। जब इस वाले माइस में उसने इसको आर वाले स्ट्रेन के साथ इंसर्ट कर किया, इंजेक्ट किया इसकी बॉडी में, तो उसने देखा कि इस माइस की डेथ हो गई है। डेथ क्यों हुई है, क्योंकि दैट माइस वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। और जब बॉडी को चेक किया तो इसके पास क्या था, स्ट्रेन था। कौन सा स्ट्रेन, इसके पास एस स्ट्रेन वाला, यानी वायरुलेंट वाला बैक्टीरिया मिला, ठीक है। तो यानी ये आखिर ये वायरुलेंट कैसे बन गया, क्योंकि ये तो डेड था, ये तो डेड बैक्टीरिया था जो उसने उसकी बॉडी में एंटर किया था। आर वाला वॉज लाइव, आर स्ट्रेन वॉज लाइव, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया तो डेड बैक्टीरिया था। फिर किस वजह से ये माइस जो है ही वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, ये बहुत बड़ा राज बन के रह गया। ग्रिफिथ अपने टाइम पर इस चीज को ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर पाए, लेकिन हाँ वो ये जरूर जान गए थे कि कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, उसने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में, यानी सम ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड। सो इन केस अगर कोई पूछता है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन डन बाय, तो आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ही बताएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज ऑल्सो ग्रिफिथ। सो ग्रिफिथ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व किया और इस राज को बताया। ये राज बच्चे आगे भी चलते ही रहेंगे और खुलते ही रहेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जहां पर हम जान पाएंगे कि किस तरह से जो ये ग्रिफिथ का राज था, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला था, क्योंकि अभी वो उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं कर पाया। उसने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में बैक्टीरिया में कैसे कन्वर्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए और साइंटिस्ट ने भी काम किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और उसके साथ मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो में, जहां पे हम जान पाएंगे कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो कैसे हुई, ठीक है। सो बच्चे, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक तो करो ही करो। सो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।